ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 25 अगस्त 2023। वरदान है, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भगवान ने ज्ञान तो हम बच्चों को दिया है, हम लोगों ने ज्ञान लिया है, राजयोग भी कर रहे हैं और जिंदगी में एप्लीकेशन भी कर रहे हैं। इसका फलस्वरूप अपने जिंदगी को सुख स्वरूप में अनुभव भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। कुछ स्पेशल रूहानी सुख का अनुभव दिन में थोड़ा समय होता है, लेकिन बीच बीच में कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, बाहर से, अपने से नहीं, बाहर से आ जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा, वातावरण द्वारा, वायुमंडल द्वारा आ जाता है। उसके लिए क्या करें? उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े, उसके लिए क्या करें? जैसे आप जानते हैं, आप अपने घर में जो धनवान रहता है, जो पैसा वाला रहता है, तो कहते हैं स्थितिवान, जिसके पास धन है, साधन है, वो अपने घर में बहुत कुछ साधन अपने पास रखता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सेवा के लिए जाते हैं ना, तो बहुत कुछ चीज लेकर जाते हैं। जर्नी का ड्रेस अलग, स्टेज पर पहनने का ड्रेस अलग, नाइट सोने का ड्रेस अलग, एक्स्ट्रा सोप, पेस्ट, नेल कटर, सोने का बेडशीट्स, कभी कभी ठंडी है तो स्वेटर्स, और 365 डेज मेरे बैग में छाछ भी रहता है, भले मैं 5 दिन यूज करूं। टैबलेट्स, थोड़ा बुखार आ गए तो किसी को पूछने का जरूरत नहीं पड़े, तुरंत ले ले। तो ये सभी लेने से क्या होता है, साथ में लेकर जाने से जब जिसका जरूरत है वो हम यूज करेंगे, उसके कारण वातावरण, वायुमंडल, परिस्थिति के प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, तब बारिश रहता है, कोल्ड रहता है, हम स्वेटर साथ में लेकर जाते हैं। बस में बैठने के बाद आगे जर्नी में इतना धूप रहता है, वापस आने तक स्वेटर यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, फिर भी लेकर जाना पड़ता है। राइट? तो ये स्थूल के लिए हो गया। जैसे आप लोग भी घर से बाहर निकलते हो, ठंडी के मौसम पर स्वेटर, मफलर पहनकर जाते हो ना, कि ठंडी का मौसम का प्रभाव शरीर के ऊपर, शरीर द्वारा आत्मा के ऊपर प्रभाव न पड़े। फिर बाबा कहते हैं आत्मा, आत्मा का स्थिति परिस्थिति के प्रभाव में प्रभावित न हो, उसके लिए क्या करना है? स्वस्थिति। जैसे, और एक एग्जाम्पल बाबा कहते हैं, अब बस में जा रहे हो, जब जब बस के अंदर आप आ गए तो आपको सीट नहीं मिला, हाथ पकड़कर खड़ा होना पड़ा, बहुत रश है बस। थोड़ा समय, 15-20 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको सीट मिला। माना शरीर रूपी साधन को एक स्थिति में सेट किया, सीट पर बिठाए, सेट किया, बैठ गए। उसके बाद व्हीकल कैसे भी घूमे, ऊपर या नीचे जाए, आपको ज्यादा उसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप खड़े होंगे, व्हीकल थोड़ा ऐसे हो गया, तो भी बाजू वाले आपके शरीर के ऊपर गिर जाते हैं, तो आपको थोड़ा मुश्किल होता है। तो शरीर रूपी साधन को एक स्थिति में आपने सेट किया ना, उसके लिए एक साधन को अपनाया ना आपने। तो ऐसे ही
आत्मा को किस स्थिति में सेट करना है। हाँ, एक होता है योग द्वारा अपना स्थिति को सेट करना, ईश्वरीय सुख का अनुभव में रहना। लेकिन बाबा ने आज कहा नॉलेजफुल के आधार पर, ये थोड़ा अलग विधि है, योग का विधि नहीं है, ये ज्ञान के आधार पर विधि है। नॉलेजफुल कैसे? आपके सामने सामने कोई एक व्यक्ति आकर वो डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्यों करता है? माया से वशीभूत है। आपने किया हुआ कर्म के हिसाब किताब रिटर्न में आया है। ऐसे समझने से उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कोई एक छोटा बच्चा है, उनको आपने गोद में लिया, तुरंत उन्होंने आपके ऊपर पेशाब कर लिया, आपको गुस्सा आएगा क्या? नहीं, वो अनजान है ना, वो बोले थोड़ा ही जानता है कि कब करना है कहीं नहीं करना है, तो उनके ऊपर आपको गुस्सा नहीं आएगा। छोटा बच्चा थप्पड़ लगाएगा तो भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्यों? वो अनजान है। कोई कोई बच्चे फिजिकली बड़े होते हैं लेकिन थोड़ा साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, कोई कोई ओल्ड एज होते हो, उन लोगों को है ना अपना मन बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उनका जो बातें हैं ना आप सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही बच्चे जान लो, आगे आपके सामने जो भी आत्माएं हैं वो लोग विकार से एडिक्टेड है, विकार से प्रभावित है, बीमारी है उनके पास। इसलिए वो जो भी आपके सामने कुछ कहते हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, उसके लिए आपको नॉलेज को रीजन माना बीच में लेकर आना पड़ता है। नॉलेजफुल, उनका गलती नहीं है। जैसे लौकिक में भी बेटी ने कुछ भी कहा आपको असर नहीं पड़ेगा, बहू ने कुछ कह लिया तो वो और किसी के घर से आई है ना, उन्होंने जानबूझकर कहा होगा। तो जैसे आप कहते हो, सोचते हो, संकल्प करते हो, ऐसे कर्मों का प्रभाव आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो तीनों कालों को जानते हो, कर्मों का फल को जानते हो, उसके आधार पर बच्चे चेक करना और आज के दिन प्रैक्टिस करना। आज के दिन किसी ने कुछ कहा है तो भी इसका प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, नॉलेज के आधार पर। नॉलेजफुल, नॉलेजफुल माना ऐसा नहीं सुबह से शाम तक किसी को ज्ञान देते रहो, उनको नॉलेजफुल नहीं कहते हैं, उसके बाबा कहते हैं पंडित। नॉलेजफुल किसको कहते हैं? जो नॉलेज आपने सुना है, जरूरत के अनुसार उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, उसको नॉलेजफुल कहते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूँ। एक बार हम राज महेंद्रवरम गए थे, बस पर आए थे, विजयवाड़ा उतरे थे। हमारे पास टाइम था, हमारे पास दो ही बैग था, पीछे एक हाथ में एक। वहां से बस स्टैंड से नजदीक में था रेलवे स्टेशन, हाफ हाफ किलोमीटर था। हमने सोचा कि वॉकिंग भी हो जाए करके जा रहे थे। बीच में बारिश आ गई। बारिश के प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास अम्ब्रेला है, लेकिन बैग इतना भरा हुआ है। हमने क्या सोचा, थोड़ा रुकेगा, लेकिन रुका नहीं। उसके बाद हमने पहले क्या सोचा था कि ऑटो के लिए धन क्यों देना है, पैदल चलकर जाएंगे, लेकिन इतना बारिश आ रहा है तो ऑटो लेना पड़ा। ऑटो में गए, बीच में भीग गए। भीगने के बाद जब रेलवे स्टेशन गए, खांसी आ गया, थोड़ा फीवर भी आ गया, मेडिसिन लेना पड़ा। इसका मतलब क्या है? साधन था, ज्ञान भी था, लेकिन उस ज्ञान को वहां अप्लाई नहीं किया, माना अम्ब्रेल को यूज नहीं किया, इसके कारण उससे मैं प्रभावित हो गया ना। तो वैसे नॉलेजफुल किसको कहते हैं? किस समय किस ज्ञान को कहाँ अप्लाई करना है, उसके द्वारा भले सफलता हो या अपना प्रोटेक्शन हो, वो आपको करना पड़ता है। धारणा भी एक सब्जेक्ट है ना। तो चेक करो ऐसे सिचुएशंस पर आप इसी नॉलेज को अप्लाई करके उस प्रभाव में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए बाबा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। मास्टर माना बेटा, भगवान का ज्ञान का अप्लाई करना, अपना ज्ञान नहीं। और सदा बाबा की गोद में रहना, गोद में रहकर जिस दिन बाबा ने जो मुरली में कहा है उस नॉलेज को अप्लाई करो। माना बाबा जो दे रहा है, मास्टर नॉलेजफुल किसको कहते हैं? जो भी मास्टर सर्वशक्तिमान, जो माँ देती है, जो पिता देता है, उसका जो जायदाद और किसी को देना,
उसको कहते मास्टर। ठीक है। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। स्वस्थिति माना यहाँ शरीर का स्थिति नहीं, आत्मिक स्थिति माना आपके आत्मा, आपने उस आत्मा को कहाँ स्थित किया है। अभी क्वेश्चन, स्थिति क्या है पहले जानना है। स्व तो आत्मा वो जानते हैं, लेकिन स्थिति क्या है सोच लीजिएगा। अब एक शरीर हो, कपड़ा वॉश करना है, कौन सा स्थिति अच्छा लगेगा? खड़े होकर एक पत्थर में आप उसको कपड़े को साफ करेंगे, इजी रहेगा। भोजन खाना है, कौन सा स्थिति अच्छा रहेगा? बैठकर खाना। पहले तो नीचे बैठकर खाना अच्छा लगता था, अभी थोड़ा चेंज हो गया है, अभी डाइनिंग टेबल बैठकर खाना अच्छा लगता है। सोने के लिए बेड में सोना या कॉट के ऊपर सोना, माना शरीर को उस स्थिति में सेट करना अच्छा लगता है। योग करना, रेड लाइट के अंदर योग करना अच्छा लगता है। क्लास सुनना, व्हाइट कलर में सुनना अच्छा लगता है। तो हर एक अलग अलग कर्म के लिए शरीर रूपी साधन को अलग अलग रूप में स्थित करते हो, सेट करते हो, उसको कहते स्थिति, स्थित करना। इसी ही आत्मा को भी अलग अलग रूप में स्थित करना, कभी कभी योग के आधार पर, कभी कभी ज्ञान के आधार पर। आज बाबा ज्ञान के आधार पर कह रहे हैं कि आपको ज्ञान होना चाहिए, आगे वाले आत्माओं का कोई गलती नहीं है, ये पहले अपने मन को फिक्स करना चाहिए। तो स्वस्थिति माना आत्मिक स्थिति। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, पर माना और किसी से। प्रकृति माना शरीर भी प्रकृति, पंच तत्व द्वारा धूप, बारिश, हवा, बुखार, ऐसे अलग अलग रूप से भी आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति द्वारा आ सकता है, माना व्यक्ति माना कोई आत्मा द्वारा, मनुष्य आत्मा द्वारा आपको आ सकता है। याद रखिएगा, व्यक्ति द्वारा आता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके सामने आकर आपके साथ झगड़ा करे, ऐसा नहीं। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा भी वो अपना हिसाब किताब आपको बता सकता है। वो कैसे? समझ लीजिए, एक मैसेज आपको आया, मैंने ईश्वरी जिंदगी में भी देखा, उस मैसेज में उनका जो गुस्सा भरा हुआ रहता है, मैसेज पढ़ते ही इतना उसका प्रभाव आपको आ जाएगा, बॉडी से भी रेड रेड हो जाएगा। मतलब उसमें एडेड है, वर्डिंग से भी, वो वर्डिंग टाइप करने के टाइम पर जो भावना है ना, उसमें एडेड रहता है, आपको फील होता है जरूर। भले वो आपके आगे आकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको आगे आकर आई लव यू कहता है, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, तो कैसा लगेगा आपको? गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? भले उन्होंने मैसेज भेजा है, तो इंटेंशन क्या था, उसका असर तो आपके ऊपर पड़ेगा ना। तो इसी व्हाट्सएप द्वारा भी आ सकता है, लेटर द्वारा भी आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट संकल्प द्वारा भी आ सकता है। इसलिए आप कभी कभी क्या कहते हैं, भाई जी आज योग ही नहीं लग रहा है, आज मन ठीक नहीं, भाई भाई का फीलिंग आ रहा है। क्या रीजन है पता ही नहीं है। किसी ने हमारे आगे कोई गुस्सा तो नहीं किया, किसी ने फोन पर डांटा नहीं, व्हाट्सएप में ऐसा मैसेज आया नहीं, लेकिन क्यों हमारा मन आज हमारे कंट्रोल में नहीं, पता नहीं चलता है। कारण क्या है? कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा ने आपके प्रति निराकार रूप में कोई संकल्प बार 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 भेज रहा है, इसीलिए आपको डिस्टर्ब हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, बीच बीच में किसी का कॉल आ रहा है, आपका फोन कानों में है, किसका फोन आ रहा है आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन बीच बीच में जिनके साथ आप बात कर रहे हो, बीच में आपको रुकावट का फीलिंग आता है। वैसे ही आपका मन क्लीन एंड क्लियर है, तो बीच में कोई रुकावट नहीं है। तो संकल्प रूप में भी, मन बुद्धि द्वारा भी आपको परिस्थिति व्यक्तियों द्वारा आ सकता है, आएगा भी अंत तक। लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। और एक एग्जांपल बाबा देते हैं, बच्चे देखो, कोरोना आया, उसका इफेक्ट सभी लोगों को क्यों नहीं आया?
क्योंकि जिनके पास बॉडी रेसिस्टेंस अच्छा था, स्ट्रांग था, स्टार्टिंग में जब कोरोना के लिए वैक्सीन रेडी नहीं किया था, डॉक्टर ने क्या सिखाया, रेजिस्टेंस पावर ग्रो करने के लिए क्या करना है, वॉकिंग करो, बाहर नहीं जा सकते हो घर में एक्सरसाइज करो, ऐसे फूड खाओ, गर्म पानी पी लो, हाथ साफ करके रखो। तो रेजिस्टेंस पावर ग्रो करने के लिए क्या क्या करना है वो बताए। तो आप देख लीजिएगा, गाँव में जो पुराने लोग रहते हैं ना, उनका बॉडी बहुत स्ट्रांग रहता है। नया लोगों का चमड़ी तो बहुत सुंदर रहता है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं रहता, माना अंदर से स्ट्रेंथ नहीं रहता है। ठीक है, क्यों? वो फिजिकली उतना कर्म करते हैं, शरीर को उतना काम देते हैं। आज हम लोग क्या करें, शरीर के काम के लिए वॉकिंग कर रहे हैं और जिम पर जा रहे हैं। पुराने लोग सुबह से शाम तक इतना काम करते थे, पसीना निकल कर आता था, जो भोजन खाते थे हजम होता था। हम खाने का परसेंटेज ज्यादा कर लिया, टेस्ट ही ज्यादा कर लिया, और हाईली विटामिन प्रोटीन का भोजन खा रहे, लेकिन फिजिकली कम खा रहे हैं, इसलिए बीमारी आ रहा है। इसलिए बाबा कहते स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाओ, तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता। आपने देखा होगा, जो खेती में काम करते हैं ना, सुबह सुबह जाते हैं वो खेती में, ठंडी में भी रहते हैं, बारिश आता रहता है, फिर भी काम करते रहते हैं, धूप में भी काम करते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। आप घर में रहते हैं, बारिश बाहर आ रहा है, विंडो ओपन किया, ठंडा हवा आ गया, तो आपको अक्षी करके क्या होगा, कोल्ड आ जाएगा, बीमारी आ जाएगा। क्यों? उनका बॉडी ऐसे सेट हुआ है, राइट। लेकिन हमने क्या किया, बारिश गिर रहा, अभी ठंडी हवा आ गई, मुझे बुखार आ जाएगा, पहले संकल्प ले लिया, तो उसका असर पड़ जाएगा। इसीलिए बच्चे, आत्मिक स्थिति को भी पावरफुल बनाओ, किसी भी परिस्थिति से घबराओ नहीं। तो घबराहट नहीं आना चाहिए, तो आपके पास समाधान रहना चाहिए। क्या है वो? क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो, फुल नॉलेज है आपके पास, तीनों कालों का, तीनों लोकों का नॉलेज आपके पास है। उसे तीनों कालों की, सर्व आत्माओं की नॉलेज है। नॉलेजफुल किसको कहते हैं? सर्व आत्माओं का नॉलेज है, तीनों कालों का भी नॉलेज है। तीनों कालों माना, अभी जो मेरे आगे रिजल्ट्स आया है, पहले महीने किया हुआ कर्मों का फल भी मुझे मिल रहा है। इस सेवा केंद्र पर जाता हूँ और गुलाब जामुन का एग्जाम्पल कहता हूँ। बाहर आए हुए कोई भाई बहनों को लगता है भाई जी को शायद गुलाब जामुन अच्छा लगता है, जो बहुत जगह पर ऐसा होता है। बहनों ने गुलाब जामुन बनाया, ठीक है, और किसी ने खिलाया, सभी को एक एक दिया, हमको तीन चार दे दिया, हमने खा लिया। पेट दर्द किसको आएगा? कि जिन्होंने पैकेट लाया उनको आएगा, जिन्होंने बनाया उसको आएगा, जिन्होंने परोसा उनको आएगा, या जिन्होंने खाया उनको आएगा? जिन्होंने खाया उनको ही आएगा ना। नहीं नहीं, उन्होंने फोर्स करके खिलाया था, फोर्स करके खिलाया था, तो आपका तो लेवल आपको पता चलना चाहिए था ना क्या हुआ है। इसी बाबा कहते बच्चे, वो लोग आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन रिसीव करना या न करना आपके हाथ में, ये बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म रूप में। उसको क्या करो, प्रोटेक्शन करो, स्टॉप करो। यस, उन्होंने कहा है तो भी उसको, भले आपने कानों से सुना, मन से उसको क्या करो, एक्सेप्ट मत करो। आज मुझे दोपहर में एक फोन आया था, एक बहन का फोन था, दूसरे भाई के ऊपर कंप्लेंट, वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा। मैं सुन रहा था, यस, वो भाई कैसा है मैं जानता हूँ, उनका गुण मैं जानता हूँ, बहुत समय से मैं जानता हूँ कि इनका जो ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन, वो भाई के प्रति गलत है, लेकिन मैं नहीं कह रहा था। लेकिन उन्होंने जो भी कहा, उसके कारण से उस भाई के ऊपर का जो मेरा जो ट्रस्ट है, माना फेथ है, वो थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। हमने सुना कानों में, अभी भी बात मालूम है, लेकिन उसके प्रभावित में मैं नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूँ वो कौन है। ओके, उसके बाद में मैं नहीं जानता हूँ तो भी उसका पार्ट वो कर रही, इसका पार्ट ए कर रही। उन्होंने कहा करके इनके बारे में मैं नेगेटिव क्यों सोचूं, इन्होंने कहा करके उनके बारे में मैं क्यों नेगेटिव सोचूं? मैं दोनों को पॉजिटिव ही सोचता हूँ ना। इन ये दोनों के बीच में हिसाब किताब है। मैं क्यों उनके ओपिनियन के आधार पर थर्ड पर्सन को, मेरा जो रिस्पेक्ट है, देखने का भाव है, उसको मैं परिवर्तन क्यों करूं?
हर एक आत्मा का साथ अपना अपना हिसाब किताब है। एक बार हम माउंट आबू गए थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए थे। एक बहन जी ने कहा देखो वो भाई ठीक नहीं है। हमने कहा ठीक है। हम गए उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया हमारे साथ, प्यार से। तो उनका जो सोच के आधार पर हम प्री डिटरमाइंड होकर क्यों उनके पास सामने जाना चाहिए, वो गलत है। उनके साथ उनका अकाउंट नेगेटिव है इसीलिए उनको ऐसा हो गया होगा। आपके साथ पॉजिटिव अकाउंट है, आपका साथ पॉजिटिव होगा ना, तो आपको भी नेगेटिव होता है, ऐसे सोचकर आप आगे क्यों बढ़ते हो। इसीलिए बच्चे, आपके पास नॉलेज है, लेकिन नॉलेज लोगों को कहने के लिए नहीं, पहले अपने जिंदगी में अप्लाई करो। नॉलेज फुल, फुल माना जिस बर्तन में फुल पानी डाला जाता है वो कभी हिलता नहीं है। आधा पानी है तो हिलता है और साउंड आता है। इसे लास्ट संडे मुरली में भी बाबा ने एक बात कही, ईशु दीदी के बारे में, ईशु दादी के बारे में। क्या कहा? ईशु दादी तो सदा गंभीर रहती है, बाकी लोग, थोड़े लोग इतना ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन वो जो गंभीरता से भी सेवा करती है। सिर्फ ज्ञान सुनाने से सेवा होता है ऐसा नहीं है, अपने जिंदगी में कितना अप्लाई करते उसके आधार पर सेवा बनता है। इसलिए बाबा कहते नॉलेज को अप्लाई करो। वह जानते हैं कि यह परवश है। कौन? जो व्यक्ति आपके आगे डांट रहा है, गुस्सा कह रहा है, कुछ कह रहा है, वो परवश है। परवश है इसका मतलब ये नहीं कि वो सदा दारू पिया है, एडिक्टेड है या साइकेट्रिक पेशेंट है, ऐसा नहीं। रावण की कार, अभी देखो एग्जाम्पल, रामायण महाभारत में हमको बहुत कुछ एग्जाम्पल मिलता है। सीता के मन में हिरण की तरफ अट्रैक्शन क्यों गया, बताइए कारण क्या है? कारण ये था, उसके पीछे रावण था। रावण ने क्या सोचा, जब तक मैं राम और लक्ष्मण को सीता से अलग नहीं करूंगा तब तक सीता को मैं चुरा नहीं सकता। तो उस समय ऐसे कर्म करने के लिए रावण ने प्रेरणा दी। रावण था उसके पीछे। ऐसे ही आगे वाला जो आत्मा कह रही, याद रखना बाबा कभी कभी मुरली में कहते बच्चे, आगे वाला है आपके पति, आपके बच्चे, आपके सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, योगेश भाई आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। और कौन? माया उनके द्वारा आपको टेस्टिंग पेपर ले रहा है। माया, माया को जानो, माया को पहचानो। वो माया का काम है, रावण का काम है, क्योंकि इतना समय आप माया के साथ थे ना, तो माया इतना आसानी से आपको छोड़ेगी नहीं भाई। इसलिए अब कहता आपका पेट दर्द आया है तो गुलाब जामुन खाना बंद करो। पेट को पनिशमेंट मत देना, गलती पेट का नहीं है, गलती कहाँ का है? जीव का है, मन बुद्धि का है, इच्छा का है, कामना का है। उसको पहले क्या करो? संहार करो। वह जानते हैं यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। बाबा इस आत्मा को शांत करो ना, इस आत्मा को ठीक करो ना, इनको अच्छा बुद्धि दे दो ना, ऐसे संकल्प करो। नेगेटिव मत करना, इससे नया अकाउंट भी नहीं बनेगा और उनका असर भी आपके ऊपर नहीं आएगा। और भाई बहन एक बात याद रखिएगा, ये जो वरदान सिर्फ 25/8/2023 के लिए नहीं है। एक दिन अप्लाई करो लेकिन आगे का सारा जिंदगी में उसको यूज करो। स्कूल में एक दिन सिखाया जाता है 2 × 2 = 4, क्या वो एक ही दिन के लिए? क्या सारे लाइफ टाइम में यूज करते हो ना? तो वैसे ही एक दिन उसको प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये बाबा ने वरदान कहा, इसका मतलब ऐसे सिचुएशन आपकी जिंदगी में कल आने वाला है। अभी आप ये बताइए, माँ आपको कब अम्ब्रेला लेकर भेजती है बताइए? जिस दिन क्लाउडी वेदर है, जिस दिन बारिश आने का सीजन टाइम है, वही तो भेजती है। बाकी दिन थोड़ी ही भेजती है, नहीं है ना? तो भगवान तो त्रिकालदर्शी है। जिस दिन आपका टेस्टिंग पेपर आने वाला है उसी दिन बाबा ज्ञान देते हैं। बाबा को हम कितना धन्यवाद कहना चाहिए। हमारा कल 12 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन एक दिन पहले हमको ज्ञान बाबा दे रहे हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चों को कितना भी कहें तो भी सुबह मुरली नहीं सुनते।
जब इनको पास टाइम रहता तब मुरली सुनते, तब तो वो टेस्टिंग पेपर आकर चला जाता है। उसके वो पहले ही मुरली सुना होता, हमको समझ में आ जाता था ना, टाइम हो गया। ऐसे कि ट्रेन जाने के बाद टिकट लेंगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाता। इसलिए एक दिन पहले हमको ज्ञान द्वारा एग्जाम्पल द्वारा इतना क्लियर करता है, बच्चे देखो कल ऐसे आने वाला है। आज आपने देखा होगा जब आप ट्रेन टिकट करते हैं ना, सपोज ट्रेन 2-3 घंटा लेट है, आपको मैसेज आएगा देखिए 3 घंटा लेट है, आज ट्रेन कैंसिल हो गया है, इन्फॉर्मेशन आपको आएगा, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे भी हमको आप क्या कर रहे हैं, इन एडवांस अपने जिंदगी में जो टेस्टिंग पेपर आने वाला है कैसे आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है बाबा ने कहा। और एक बात याद रखिएगा, आज का जो वरदान में नॉलेज के आधार पर बाबा ने सॉल्यूशन बताए, न कि योग के आधार पर। अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में उसका समाधान देना पड़ता है। स्लोगन, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य की गुण गाए, कमजोरियों की नहीं। हम कभी कभी क्या कहते हैं, बाबा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बाबा ने क्या दिया वो सोचो। हम जब छोटेपन में थे, यूजुअली लोग क्या कहते हैं, हमको माँ बाप ने धन नहीं दिया, जायदाद नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। याद रखिएगा, अपने जिंदगी को चक खींचिएगा, प्रैक्टिकली अपने आगे एक सीन आगे लेकर आइएगा, प्रैक्टिकल अभी जो बाबा कहता है। बच्चे देखो, आप अपने बच्चों को आज भोजन दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो, धन दे रहे हो, राइट? उनका संस्कार कैसा है? आप लोगों को माँ बाप ने संस्कार दिया था, प्यार दिया था, स्नेह दिया था, थप्पड़ दिया था, आप कैसे हो चक्कर? उन्होंने स्थूल में कुछ भी नहीं दिया, सूक्ष्म में दिया। गरीबी था, भोजन नहीं था, फटा हुआ कपड़ा था, पट्टी में काम करते थे, शरीर के लिए कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जिंदगी जीने का कला सिखाया। आप लोगों ने क्या गलती की, हमको जो समस्या आ गई, जो गरीबीपन आ गया, हमारे बच्चों को नहीं आना चाहिए। कहां तक मैं आज देखता हूं, हम छोटेपन में 3rd स्टैंडर्ड में बाहर काम के लिए जाते थे, और आज के बच्चों को एसएसएलसी होने के बावजूद भी माँ बाप उनको झाड़ू लगाने के लिए नहीं सिखाते, भोजन बनाने के लिए नहीं सिखाते, चाय पीने के लिए नहीं सिखाते। क्या सिखाते हैं? 99%, 98%, 96% ले लो। ये है हमारा अटेंशन। परसेंट 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 आपके पास है, जिंदगी जीने का कला नहीं है। देखो वो भी जिंदगी जीने का कला है। चेक करो, आपके माँ बाप ने, वो अनएजुकेटेड थे ना, आपको क्या सिखाया, आप क्या बन गए, आप एजुकेटेड है ना, अपने बच्चों को क्या सिखाए, वो कैसे? खुद आपके आगे एक सीन लेकर आओ, चेक करो कौन राइट थे, कौन गलत। चेक करो, क्या आपके माँ बाप अनएजुकेटेड गांव वाले थे, वो राइट थे? आप राइट हो? मैं ये सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, बाबा नहीं कह रहे, दुनिया में जो चल रहा है वो बाबा कह रहे हैं। क्या एजुकेशन देना है, जिंदगी जीने का एजुकेशन देना चाहिए। देखो, झाड़ू लगाना, भोजन माना, पोछा लगाना, ये भी एक नॉलेज है, ये भी एक ज्ञान है, ये भी देना चाहिए। सिर्फ बुक का नॉलेज नहीं, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, घर में परिवर्तन के लिए भी चाहिए। कभी कभी उनको नहीं होता है तो कपड़ा साफ करने का भी सिखाना पड़ता है। नहीं तो आज देखिए, छोटे छोटे बातों में, एक मोबाइल नहीं दिया, सुसाइड, उनका बात नहीं सुना, सुसाइड, घर छोड़कर जा रहे हैं, माँ बाप को थप्पड़ लगा रहे हैं। ऐसे क्यों? छोटेपन से प्रैक्टिस नहीं। याद रखिएगा, जब आप छोटेपन में स्कूल जाने के लिए मना करते थे, माँ बाप कितना थप्पड़ लगाते थे आपको। स्कूल में जाते तो कितना थप्पड़ लगाते थे, इसलिए आप मूर्ति बन गए ना। तो आज बाहर जाने से कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है तो आप टॉलरेट कर सकते हो, आज न्यू जनरेशन में टॉलरेट नहीं कर सकते। क्यों? छोटेपन से उनको प्रैक्टिस ने इतना प्यार दिया है ना आपने, उन्होंने जो कहा। आज मुझे इतना दुख होता है, अपने बच्चों के लिए माँ बाप कार लेकर उनको स्पोर्ट्स के लिए, डांस के लिए लेकर जाते हैं, कितना धन, समय, एनर्जी खर्चा करते हैं। जब हम छोटेपन में थे ना, हमको स्कूल में जाने के लिए स्कूल का फीस हम काम करके पेमेंट करना पड़ता। आज मैं खुश हूँ, क्यों? वो मुझे ड्रामा ने सिखाया, भगवान ने सिखाया, माँ बाप ने सिखाया, इसीलिए मैं आज खुश हूँ, इसीलिए मुझे एक एक पैसे का वैल्यू मालूम है।
तो ये सभी चीज अपनी जिंदगी में लेकर आइएगा। आप ऐसे क्यों बने, न्यू जनरेशन आप ऐसे क्यों बन रहे हैं, कारण क्या है, तो इसके आधार पर आगे बढ़ते जाइएगा। ओम शांति।